मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज की हमारी 5 क्लास है साधारण ब्याज की। 4 क्लासें हमें पढ़ ली थी जो हमारी 8 क्लासेस की प्लेलिस्ट में डाल दी गई। चारों क्लासें आज हम 5वीं क्लास है हमारी 8 क्लासेस की, और हम 5वीं क्लास हमने 9 टाइप तक पढ़ लिया था, और 9वीं टाइप में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 9वीं टाइप का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 9 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, कोई राशि 8% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। इसी दर पर 2 वर्ष अधिक होता तो साधारण ब्याज 360 रुपए अधिक मिलता। क्या देगा? 8% की दर से, कितने परसेंट की दर से? 8% की दर से कितने वर्ष के लिए उधार दी? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए उधार दी। कितने वर्ष के लिए उधार दी? 5 वर्ष के लिए। एक वर्ष में 8% दर लगती है, तो 5 वर्ष में कितने परसेंट दर लगेगी? 1% में 8% दर लगती है, तो 5 वर्ष में कितने लगेगी? 40% दर। कितनी परसेंट दर? 40% दर। फिर आगे क्या होता है? इसी दर पर दर क्या रहेगी? सेम 8% दर पर 2 वर्ष अधिक होता। पहले कितने वर्ष था? 5 वर्ष था। अब कितने वर्ष बता रहा है? 2 वर्ष अधिक, मतलब 7 वर्ष होता। कितने वर्ष होता? 7 वर्ष होता, तो साधारण ब्याज 360 रुपए अधिक मिलता। एक वर्ष में 8% दर लगती है, तो 7 वर्ष में कितने परसेंट लगेगी? 56%। कितने परसेंट? 56%। कितने परसेंट? 56%। देखो 8% की दर से पहले वर्ष से पहले 5 वर्ष के लिए उधार दी 8% की दर। एक वर्ष में 8% दर लगती है, तो 5 वर्ष में 40%। फिर क्या होता है? इसी दर से, कौन सी दर से? 8% दर से 2 वर्ष अधिक होती। पहले 5 वर्ष थी, फिर 2 वर्ष अधिक होती, कितनी होगी? 7 वर्ष, तो कितनी आ गई? 56%। फिर क्या होता है? 360 रुपए अधिक मिलते हैं। कम या अधिक आ जाए तो क्या लेते हैं? कम या अधिक आ जाए तो क्या लेते हैं? अंतर। क्या लेते हैं? अंतर। 40% और 56%। अंतर कितने का आ गया? 16% का। कितने का? 16%। कम या अधिक कितने रुपए हैं? 360 रुपए। 16% के बराबर कितने आ गए? 360 रुपए। कितने आ गए? 360। एक के बराबर कितने आ गए? 360 बटे 16। 300। हमें क्या निकालता है? राशि निकालनी है। राशि क्या थी? 100 गुणा 100। कट करो इसे। 4 से कट किया तो ये 4 बार, ये 25, ये 9 बार, कटेगा। 2250 रुपए। 4 से कट गया 25, यहाँ 4 से कट गया 90, 90 इंटू 25 से 2250 रुपए। वह राशि क्या आ गई? 2250 रुपए। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन है, 2400 रुपए की राशि किसी निश्चित ब्याज दर से, कितने रुपए की राशि है? 2400 रुपए की राशि कोई निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है? मूलधन कितना हमारे पास है? 2400 रुपए। कितना है? 2400 रुपए। वो 4 वर्ष में, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है? 3264 रुपए। कितनी हो जाती है? 3264 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाए, तो हमें 4 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 4 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 864 रुपए।
कितना 4 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हुआ 864 रुपए। कितने रुपए 864 रुपए। ये 864 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है, ये 864 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है 2400 रुपए पर। तो 2400 रुपए पर कितना रुपए ब्याज लग रहा है 864 रुपए। कितने रुपए 864 रुपए। तो एक के बराबर क्या आ जाएगा 864 बटा 2400। क्या निकालनी है दर निकालनी है गुना 100। कितने आ गए 36। कितने आ गए 36%। ये 36% दर कितने वर्ष की है 4 वर्ष में बढ़कर कितने हो जाती है 3264 है। ये 36% दर कितने वर्ष की है 4 वर्ष की। 4 वर्ष में 36% दर लगती है तो एक वर्ष में कितने परसेंट लगेगी 9% दर। कितने परसेंट दर 9% दर। फिर क्या यदि दर 1% बढ़ा दी जाए, पहले कितनी थी 9%, कितनी थी 9%, पहले 9% दर थी, 1% बढ़ा दी जाए तो कितनी हो जाएगी 9 + 1 कितनी हो गई 10%। ये 10% दर कितनी है कितने वर्ष की 1 वर्ष की 10% दर है। इसमें क्या होता है उतने ही समय में, कितने समय में 4 वर्ष में। 1 वर्ष में 10% दर बढ़ती है तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी 4 वर्ष में गुना 4 कितनी 40%। कितनी 40%। ये 40% दर कौन किस पर लगेगी 40% दर। तो दर राशि क्या होगी 40% दर किस पर लगेगी 2400 पर। कितनी किस पर लगेगी 2400 रुपए पर घटे 100। कितनी आ गई 960 रुपए। ये 960 रुपए कब हुए जब 1% दर बढ़ी। तो हमें क्या हो जाएगा धनराशि मतलब मिश्र धन, टोटल मिश्र धन। पहले मूलधन कितना था 2400 रुपए उधार दिए, उस पर 10% दर लगी तो कितने हो गए 960 रुपए। तो टोटल कितने आ गए कितने आ गए 3360 रुपए। 2400 रुपए उधार दिए थे, 960 रुपए 10% की दर से 1% दर बढ़ जाती है तो 960 रुपए ब्याज मिलता है। टोटल कितने आ गए 3360 रुपए। अब लगाओ अगली टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 मिश्रण पर आधारित। टाइप नंबर 10 है मिश्रण पर आधारित। मिश्रण वाले क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी आएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में आएंगे, लाभ हानि प्रतिशत में आएंगे। टाइप नंबर 10 मिश्रण पर आधारित। मिश्रण पर आधारित का मतलब क्या होता है देखो हमने किसी को 50,000 रुपए उधार दिए, किसी 2 व्यक्तियों को कितने रुपए उधार दिए 50,000 रुपए 2 व्यक्तियों को। इस व्यक्ति की दर क्या होगी अलग, क्या मतलब 3% की दर से उधार दिए, इसको 4% की दर से, दोनों की दर अलग अलग है। और हमें क्या देगा लास्ट में टोटल ओवर, दोनों ने मिलकर 50,000 रुपए पर दोनों ने मिलकर ब्याज दिया मतलब 3,000 रुपए ब्याज दिया। दोनों ने कितने रुपए ब्याज दिया ये 3,000 रुपए ब्याज किन्होंने दिया इन दोनों ने मिलकर ब्याज दिया। कितने पर 50,000। 50,000 रुपए पर कितने रुपए ब्याज दिया 3,000 रुपए। कितने रुपए 3,000 रुपए। तो एक के बराबर कितना आ गया 3,000 बटे 50,000। हमें क्या निकालनी है दर कितनी आ गई कितनी आ गई 6% दर 60% दर आ गई। ठीक है तो दोनों ने मिलकर कितने परसेंट दर से उधार दिया 60% दर से। ये कितने वर्ष का है 3% दर और 4% दर। कितने वर्ष के लिए उधार दी मतलब 5 वर्ष के लिए उधार दी। तो ये कितने 1 वर्ष की 3% है तो 5 वर्ष की कितनी हो जाएगी 15%। ये 4 वर्ष की है कितने वर्ष के लिए 5% दर से 20 कितनी 20%। टोटल दोनों ने मिलकर क्या करी टोटल दोनों ने मिलकर कितनी परसेंट दर से ब्याज दिया 60% दर। अब उनका पीछा अंतर ले लेंगे परसेंटेज। देखो क्वेश्चन देखो उससे समझ में आएगा।
क्वेश्चन जैसे समझ में आया, देखो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने 25,000 रुपए की राशि का कुछ भाग, कितने रुपए की राशि का, 25,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% की दर से तथा कुछ भाग 9% की दर से उधार दिया। 2 वर्ष के अंत में उसे 3,000 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त। कितने रुपए साधारण? 2 वर्ष के अंत में 3,000 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर से उधार दी गई राशि। कितने रुपए उधार दिए उसने दो व्यक्ति को? 25,000 रुपए। कितने रुपए? 25,000 रुपए। कितने कितने परसेंट की दर से? इसको 4% की दर से, इसको 9% की दर से। कितने परसेंट की? 9% की। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। एक वर्ष में 4% दर लगती है, तो 2 वर्ष में कितने परसेंट लगेगी? 4% दर से उधार दिए 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष। तो दर कितनी आ जाएगी? 8%। कितनी आ जाएगी? 8%। और इससे 9% की दर से उधार दिए। कितने परसेंट की दर से? 9% की दर से उधार दिए 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कितने परसेंट? 18%। फिर हमें क्या होता है? 2 वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 3,000 रुपए साधारण ब्याज। 2 वर्ष के अंत में कितने रुपए? 3,000 रुपए साधारण ब्याज। ये 3,000 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? ये 3,000 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 25,000 रुपए पर। 25,000 रुपए पर कितने रुपए ब्याज? 3,000 रुपए ब्याज। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 3,000 बटे 25 गुणा, हमें क्या निकालनी है? दर। दोनों इधर तो निकालनी है। गुणा 100। कितनी आ गई दर? 12% दर। 8 पहले 4 वर्ष की, 2 वर्ष के लिए 4 वर्ष की दर से दिए, एक को तो 8% और दूसरे को 18%। लेकिन दोनों ने मिलकर 3,000 रुपए दिए 12% की दर से उधार। 12% की दर से 3,000 रुपए ब्याज दिया तो 12% की दर से। तो देखो पहला 8%, पहला भाग 8% की दर से, दूसरा कितने परसेंट की दर से? 18% की दर से। और दोनों ने मिलकर कितने? दोनों ने मिलकर कितने परसेंट दर पर दिए रुपए वापस? 12% की दर से। तो इनका अंतर करो, कितने का आया? ये 6% और ये 4%। और छोटा कर लो, 3:2। अनुपात में टोटल कुल कितने रुपए हैं? 5 रुपए। और वैसे कितने दे रखे हैं? 25,000 रुपए। तो 5 के बराबर कितने आ जाएंगे? 25,000 रुपए। तो 1 के बराबर कितने आ जाएंगे? 5,000 रुपए। 1 के बराबर 5,000। हमें क्या बचा है? 4% की दर से। 4% की दर कौन सी है? 4% की ये है। 9% की दर कौन सी है? ये। 4% की दर में अनुपात कितने का है? 3 का। 1 अनुपात बराबर कितना है? 5। तो 3 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? 5,000 गुना 3। कितने रुपए उधार दिए? 15। 4% की दर से उधार दिए उसे तो 15,000 रुपए। और सेकंड वाले 9% की दर से कितने दिए? 10,000 रुपए। कितने? 10,000 रुपए। इसी तरह का अगला क्वेश्चन और देखो। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 4800 रुपए की राशि का कुछ भाग कितने परसेंट की दर से? 5% की दर से। और कुछ भाग 8% की दर से उधार दिया। कितने रुपए की राशि? 4800 रुपए की राशि से पहले भाग को 5% की दर से, दूसरे को 8% की दर से उधार दिया। 2 वर्ष के बाद उसे कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 672 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। तो दोनों दर पर राशियों का अनुपात पूछा है। कितने कितने रुपए उधार दिए? 4800 रुपए। कितने रुपए? 4800 रुपए। पहले को कितनी परसेंट की दर से? 5% की दर से। और दूसरे को
8% की दर से। कितने परसेंट की दर से? 8% की दर से। कितने वर्ष के लिए उधार दिए? 2 वर्ष के लिए। 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए। एक वर्ष में 5% की दर से उधार दिए तो 2 वर्ष में कितने परसेंट की दर आ जाएगी? 10% की दर। कितने परसेंट की दर? 5% की दर से उधार दी 2 वर्ष के लिए। एक वर्ष में 5% ब्याज लगा तो 2 वर्ष में कितना परसेंट लगेगा? 10%। फिर देखो, फिर दूसरे को कितने परसेंट की दर से? 8% की दर से। कितने परसेंट की दर से? 8% की दर से उधार देता 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। एक वर्ष में 8% दर से उधार देता है तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 16%। कितने परसेंट? 16% की दर से। अब क्या होता है, हमें 2 वर्ष के अंत में 672 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। कितने वर्ष के अंत में? 2 वर्ष के अंत में 672। कितने रुपए ब्याज प्राप्त होता है? 672। ये 672 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? ये 672 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 4800। मूलधन कितना हमारे पास? 4800। 4800 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा? 2 वर्ष का कितना लग रहा? 672 रुपए। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 672 बटे 4800 गुणा, हमें क्या निकालना है? 10% गुणा 100 कितने आ जाएंगे? 14% दर। कितनी आ जाएगी? 14% दर। टोटल दर कितनी आ गई? एक व्यक्ति को 10% दर से, दूसरे को 16% दर से, और दोनों ने मिलकर कितना ब्याज दिया? 672 रुपए। तो इनका परसेंट कितना है? 10%। 14%। पहले व्यक्ति को कितनी परसेंट दर से? 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, और दूसरे को 16%। और इन दोनों ने मिलकर इन दोनों ने मिलकर कितने रुपए, कितने परसेंट की दर दी? ब्याज दिया 14%। कितने परसेंट? 14%। तो इनका अंतर देखो कितने का? 2 का, और ये 4 का। 2:4। पहले को और फिर कर दो, 1:2। कितने आ गई? 1:। अनुपात में कुल कितने रुपए हैं? 3। और वैसे कितने हैं? 48। 3 के बराबर कितने आ गए? 4800। कितने आ गए? 4800। 1 के बराबर कितने आ गए? 1600। फर्स्ट वाले को कितने रुपए उधार दिए? 1600 रुपए। और सेकंड वाले को कितने रुपए दिए? 3200 रुपए। सेकंड वाले को कितने रुपए उधार दिए? 1600 गुणा 2 कितने आ गए? 3200। हमें क्या पूछा है? दोनों राशियों का अनुपात। पहले का अनुपात है 1600 और दूसरे का अनुपात है 3200। दूसरे का क्या आ जाएगा? 3200। अगला क्वेश्चन देखो। आज अपना टॉपिक साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। टॉपिक अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन। अखिलेश ने 25,000 रुपए को 2 भागों में अलग अलग बैंकों में, एक को 12% दर से, एक को 15% की दर से निवेश किया। कितने रुपए? 25,000 रुपए को फर्स्ट को 12% और दूसरे 25% दर से निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 6630 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। तो 12% की दर से कितने रुपए निवेश किए? क्या होता है? 2500 रुपए कितने कितने परसेंट की दर से? 25,000 रुपए। कितने परसेंट? एक को 12% की दर से और एक को 15% की दर से। कितने कितने परसेंट की दर से? एक को 12, एक को 15% की। एक वर्ष में 12% दर लग रही है तो हमें क्या होता है? 2 वर्ष का होता है तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 24%। 15% की 12% की दर से उधार देता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। एक वर्ष में 12% दर लगती है तो 2 वर्ष में कितने परसेंट लगेगी? 24%। कितने परसेंट? 24%। दूसरे को कितने परसेंट दर से उधार देता है? 15% की दर से। कितने परसेंट की दर से? 15% की दर। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए।
तो एक वर्ष में 15% दर से उधार देता है, 2 वर्ष में 30%, 2 वर्ष में 30%। फिर 2 वर्ष के दोनों बैंक के 2 वर्ष के अंत में कितने रुपए ब्याज देते हैं? 6630 रुपए। कितने रुपए? 6630 रुपए ब्याज देते हैं। ये 6630 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? ये 6630 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए कितने रुपए ब्याज लग रहा है? 6630 रुपए। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 6630 बटे 25,000 कितने? 25,000। हमें क्या निकालना? 10% कितने आ जाएगा? 26%। कितनी आ जाएगी? 26%। 25,000 रुपए कितना ब्याज लग रहा है? 6630 रुपए। तो दर कितनी आ गई? 26%। पहले ने कितनी दर से? पहले में कितनी परसेंट दर? 24% दर। और दूसरे को 30% दर। कितने परसेंट? 30% दर। और दोनों बैंकों ने मिलकर कितने परसेंट ब्याज दर दी? 26%। कितनी परसेंट? 26%। कितनी? 26%। तो इनका पीछे अंतर कर दो, कितने आ गए? ये 4, ये 2, 1:2। अनुपात में देखेंगे टोटल कितना आ गया? 3। और वैसे कितने रुपए दे रखे हैं? 25,000 रुपए। तो 3 के बराबर कितने आ गए? 25,000 रुपए। कितने आ गए? 25,000 रुपए। तो 1 बराबर कितने आ गए? 25,000 बटे 3। हमें क्या पूछा है? 12% की दर से निवेश की गई राशि। 12% की दर से किसने निवेश की? गुना कट किया तो 2:1 आएगा। 12% की दर से 12% की दर किस पर लग रही है? इस पर, फर्स्ट वाले पर। तो कितने परसेंट है? कितने रुपए? 2 रुपए। कितने आ गए? 50,000 बटे 3। कितना है? कितने रुपए निवेश किए 12% की दर से? 16,666.6 रुपए निवेश किए। ठीक है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, एक आदमी के पास 10,000 रुपए हैं। उसने एक हिस्सा 15% की ब्याज दर से, कितना हिस्सा? 10,000 रुपए को एक हिस्सा 15% की दर से, और शेष हिस्सा 10% की साधारण ब्याज दर पर, और 5 वर्ष के बाद उसे साधारण ब्याज पर, और 5 वर्ष के बाद उसे कितने रुपए ब्याज प्राप्त होता है? 6500 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। कितने रुपए? 65। उसके द्वारा उधार दी गई राशि के बीच का अंतर है। कितने रुपए उधार दिए उसने? 10,000 रुपए। कितने रुपए? 10,000 रुपए। फर्स्ट हिस्सा, प्रथम हिस्सा कितने परसेंट की दर से? प्रथम हिस्सा कितने परसेंट की दर से उधार दिया? 15% की दर से। कितने परसेंट की दर से? 15% की दर। कितने वर्ष के लिए उधार दिया? कितने वर्ष के लिए उधार दिया? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। एक वर्ष में 15% दर से उधार देता, तो 5 वर्ष में कितने परसेंट की दर से उधार देगा? 75%। एक वर्ष का 15% है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? 75%। फिर क्या होता है? सेकंड, शेष भाग, मतलब सेकंड भाग 10% की दर से। कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से उधार देता है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। एक वर्ष में 10% दर लगती है, तो 5 वर्ष में कितने परसेंट दर लगेगी? 50%। कितने परसेंट? 50%। फिर क्या होता है? 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद उसे कितने रुपए ब्याज प्राप्त होता है? 6500 रुपए ब्याज। ये 6500 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? ये 6500 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 10,000 मूलधन कितना हमारे पास? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए में कितना ब्याज लग रहा है? 6500 रुपए। कितना रुपए? 6500। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 6500 बटे 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। हमें क्या निकालनी है? 10% गुणा 100। कितने
परसेंट दर आ गई? 65%। फर्स्ट भाग ने कितनी परसेंट दर ब्याज दिया? 75%। दूसरे ने 50%। और दोनों ने मिलकर कितने परसेंट ब्याज दिया? 65%। तो फर्स्ट भाग ने कितने परसेंट ब्याज दिया? 75%। और सेकंड ने 50%। और इन दोनों ने मिलकर कितना परसेंट ब्याज दी? 65%। कितने परसेंट? 65%। दोनों को तिरछांतर करो, कितने आ गए? 15 और ये 10। छोटा करके कट कर देंगे, 3:2। कितने परसेंट है? 3:2। अनुपात में हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं? 5। और वैसे कितने रुपए दे रखे हैं? 10,000। तो 5 के बराबर कितने आ गए? 10,000। कितने? 10,000। तो 1 के बराबर कितने आए? 10,000 बेटे 5 कितने आ गए? 2,000। कितने आए? 2,000 रुपए। पहले को कितने अनुपात में कितना है? 3। 1 अनुपात बराबर कितना दे रखा है? 2,000। तो 3 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? गुना 2,000। 3 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? 6,000। सेकंड वाले का अनुपात कितना है? 2 अनुपात 1 अनुपात बराबर 2, तो 2 अनुपात बराबर कितना आ गया? 4,000। क्या पूछा हमारे हमको? दोनों राशियों के बीच का अंतर 6,000। फर्स्ट का 6,000 रुपए और सेकंड का कितना है? 4,000 रुपए। फर्स्ट का 6,000 रुपए, सेकंड का 4,000 रुपए। तो अंतर कितने का हो गया? 2,000 रुपए। कितने का हो गया? 2,000 रुपए। टाइप नंबर 11 और इस टॉपिक की लास्ट टाइप है किस्तों पर आधारित क्वेश्चन। इस पर किस्तों पर आधारित क्वेश्चन। साधारण ब्याज की लास्ट टाइप है किस्तों पर आधारित क्वेश्चन। किस्तों पर आधारित। किस्तों पर आधारित टाइप नंबर 11। क्या था? किस्तों पर आधारित। किस्तों पर आधारित का मतलब क्या हुआ? हमने कोई सामान लिया, मतलब हमने बाइक ली, 1,00,000 रुपए की बाइक ली। कितने रुपए की? 1,00,000 रुपए की हमने कोई बाइक ली। हमने कहा अगले को हम 2 साल में 2 साल की किस्त कर दो, 2 साल की किस्त। तो अगला क्या करेगा? इस 1,00,000 रुपए पर क्या करेगा? 2 साल का ब्याज लगाएगा। कितने साल का? 2 साल का ब्याज लगाएगा। कितने साल का? इस 1,00,000 रुपए में कितने साल का ब्याज लगेगा? 2 साल का ब्याज लगाएगा। कितने साल का? 2 साल का। 2 साल का ब्याज कितने लगाएगा? ब्याज लगाएगा मतलब मान लो 1,20,000 रुपए ब्याज। इस पर वह किस्त लगाएगा। कितने किस्त लगा? देखो हमने कोई वस्तु खरीदी पी। कितनी वस्तु क्या खरीदी? पी। वस्तु खरीदी कोई पी। और हमें किस्तों पर कितने रुपए, किस्तों के बाद कितने रुपए लौटाएंगे? किस्तों के बाद पी प्लस आई, मतलब मूलधन प्लस टोटल कुल ब्याज, दोनों कितने साल के लिए किस्त मिली उस पर ब्याज। हमने कहा कि हम 100 रुपए की एक किस्त देंगे। कितने रुपए की? 100 रुपए की किस्त देंगे 4 किस्तों में। कितने रुपए में? 4 किस्तों में। कितनी किस्तों में? 4 किस्तों में। होना तो ऐसे चाहिए कि पहले साल हमने कितनी किस्त दी? 100 रुपए किस्त दी, तो ब्याज किस पर लगना चाहिए? P माइनस 100 पर। इस पर ब्याज लगना, किस पर लगना चाहिए? ब्याज पर, लेकिन नहीं लगता। और दूसरे साल भी हमने 100 रुपए जमा कर दी, ये 100 रुपए किस्त भर दी, तो अगले साल ब्याज किस पर लगना चाहिए? P माइनस 200 पर। फिर हमने ये किस्त भी थर्ड साल भी किस्त भर दी, तो अगला ब्याज किस पर लगना चाहिए? P माइनस 300 पर। और चौथा ब्याज किस पर लगना चाहिए? चौथे वर्ष में लास्ट के अंत में क्या ब्याज लगेगा? कोई ब्याज नहीं, क्योंकि अंत में दे दिया तो 100 रुपए। अब देखो एक चीज देखो, हमने 4 किस्त दे दी
100 रुपए की। कितनी किस्तें? 4 किस्तें। कितनी किस्तें? 4 किस्तें। हमने कहा 4 किस्तों में, ये मानो 2001 में किस्त, ये 2002 की, ये 2003 की, ये 2004 की। पहली किस्त कब होगी? 2001 के लास्ट महीने में, और दूसरी किस्त 2002 के लास्ट महीने में, और तीसरी किस्त 2003 के लास्ट महीने, और चौथी 2004 में। देखो पहली 2004 की जो किस्त है उस पर कितना ब्याज लगेगा? 2004 के अंत में भरे जाएगी तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। कितने रुपए? 100 रुपए, कोई ब्याज नहीं लगेगा। हमने कहा कि हम तीनों किस्त 2004 में ही, कितने वर्ष में? 2004 में जमा कराएंगे। तो हम, यदि 2003 वाली किस्त है, कितने रुपए है? 100 रुपए। यदि ये 2004 में हम जमा कराएंगे तो कितने परसेंट? मान लो 5% दर से उधार दिए, 5% की दर से किस्त लगी, तो हमने 2003 की किस्त 2004 में लगाएंगे तो एक वर्ष का कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 5% ब्याज। कितना परसेंट? 5%। तो 100 रुपए पर 5% ब्याज लगेगा तो 5 रुपए, तो कितनी आ जाएगी? 105 रुपए। फिर हमने कहा 2002 की किस्त भी कब भरी जाएगी? 2004 में। कितने वर्ष में? कितने साल? 2004 में। तो कितने साल का ब्याज लगेगा? 2 साल का। कितने साल का? 2 साल भरेंगे, 2 साल बाद भरेंगे तो कितने साल का ब्याज लगेगा? 2 साल का। एक वर्ष में कितने परसेंट ब्याज है? एक वर्ष का कितना परसेंट ब्याज है? 5%। तो 2 साल का कितना होगा? 10%। तो 10 रुपए ब्याज होगा। तो 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज लगेगा, कितने रुपए लौटाएगा? 110 रुपए। फिर हमने 2001 वाली किस्त भी कब भरी? 2004 में भरी। कब भरी? 2004 में। कभी 2004 में भरेंगे तो कितने साल का ब्याज लगेगा? 3 साल का। कितनी साल का ब्याज लगेगा? 3 साल का। कितने साल का? 3 साल। एक साल में कितना परसेंट ब्याज लग रहा है? 5% ब्याज। तो 3 साल में कितना परसेंट लगेगा? 15%। कितने आ जाएंगे? 115 रुपए। तो टोटल कितना ब्याज लगा? कितना लगा? 430 रुपए। अब ये टोटल कितनी किस्त? 4 किस्तों में विभाजित करके 430 रुपए ब्याज लगा। अब इनको वो क्या करेंगे? किस्तों में विभाजित करके हमें बताएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन से अच्छे समझ में आया। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 11 का। टाइप नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 13,800 रुपए की राशि को 10% वार्षिक ब्याज दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया। कितनी 4 वार्षिक किस्तों में? कितने रुपए? 13,800 रुपए। कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से 4 वार्षिक किस्तों में। कितनी किस्तों में? 4 में। पहली किस्त 100 रुपए की, दूसरी 100 की, और तीसरी 100 की, चौथी भी 100 की। हमारे पास क्या रहेगा? मिश्र धन 13,800 रुपए। ये फर्स्ट साल की, ये सेकंड साल की, ये थर्ड साल की, ये फोर्थ साल की। चौथी साल का ब्याज कितना रुपए होगा? चौथी साल, ये फर्स्ट साल के अंत में दी जाएगी, ये सेकंड साल के अंत में, ये थर्ड साल के अंत में, ये चौथी साल के अंत में। यदि चौथी साल के अंत में हम 100 रुपए किस्त भर देंगे तो ब्याज नहीं लगेगा। कितने रुपए? 100 रुपए भर दिए तो ब्याज नहीं लगेगा। यदि तीसरी साल में हम 100 रुपए किस्त ना भरकर चौथी साल में एक साथ भरेंगे तो कितना रुपए ब्याज लगा? एक वर्ष में 10% ब्याज लग रहा है। कितने साल में? ये भी एक साल बाद। कितने साल बाद? एक साल बाद। तो कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 10%। तो 100 पर 10% ब्याज लगेगा 10 रुपए। तो कितना रुपए ब्याज आ गया? 110 रुपए भरने पड़ेंगे मुझे। फिर क्या होता है? दूसरी साल, ये कब रह जाएगी? दूसरी साल के अंत में रह जाएगी। कब? दूसरी साल। लेकिन दूसरी साल के अंत में ना भरकर चौथी साल में एक साथ भर रहा है, तो कितनी साल बाद भर रहा है? 2 साल। कितनी साल? 2 साल। एक साल में कितना परसेंट ब्याज लग रहा है? एक साल में कितना परसेंट ब्याज लग रहा है? 10%। तो 2 साल में कितना लगेगा? 20%। तो 100 का 20%, 120 रुपए। कितने रुपए? 120 रुपए। कितने रुपए भरेगा दूसरे साल? 120 रुपए। यदि ये किस्त पहले साल की किस्त कब रह जाएगी? इस साल के लास्ट में। इस साल के लास्ट में ना भर के चौथी साल के लास्ट में भरता है, एक साथ भरता है। कितने रुपए ब्याज लगा? कितने साल का ब्याज लगा? 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। 3 साल का ब्याज लगा। कितनी साल का? 3 साल का। एक साल में 10% ब्याज। एक साल में कितना परसेंट? 10% ब्याज लग रहा है। तो 3 साल में कितना परसेंट ब्याज लगेगा?
30%, कितना परसेंट? 30%, या 30 रुपए मान लो। 30 रुपए ब्याज देगा तो 100 के कितने रुपए मिलेगा वो? 130 रुपए। टोटल कितना मिश्र धन प्राप्त हुआ, मतलब टोटल कितना रुपए मिश्र धन प्राप्त हुआ? 460 रुपए। टोटल हमारे पास टोटल किस्तों और मिश्र धन कितना है? 460 रुपए। और अगर वैसे मिश्र धन कितना दे रखा हमारे पास है? 460 रुपए तो किस्तों का। वैसे कितना दे रखा है? 13,800। 100 रुपए किस्त की जब तो टोटल मिश्र धन कितना है? 460, और हमें दे रखा है 1380, तो एक के बराबर कितना आ जाएगा? 13,800 रुपए अपॉन 460 कितना है? 30। कितना आया? 30। क्या कुछ हमें प्रत्येक किस्त की राशि एक साल में 100 रुपए बढ़ता है, तो एक के बराबर 30 दे रखा है, तो एक साल 100 के बराबर कितना दे? 30 के बराबर कितना आ जाएगा? 100 गुणा 30 कितना आ गया? 3,000 रुपए। पहली किस्त कितने रुपए की होगी? 3,000 रुपए की। कितनी किस्त? 3,000 रुपए की किस्त है। एक बार फिर से देख लो। पहले कितनी किस्तों में बांटा गया है? 4 किस्तों। कितनी किस्तों में? 4 किस्तों में। हमने क्या कहा? 100 रुपए किस्त मान ली चारों सालों की। पहली साल 100 रुपए किस्त कब भरी जाएगी? लास्ट के अंत में। दूसरी साल की? दूसरी साल के अंत में। तीसरी साल की? तीसरी साल के अंत में। चौथी साल की? चौथी साल के अंत में। जो लास्ट किस्त है, चौथी साल की लास्ट किस्त हम 100 रुपए भरेंगे तो ब्याज क्या लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में हमने टाइम पर भर दी तो 100 रुपए। यदि तीसरी साल की किस्त भी हम चौथी साल के लास्ट में भरे, एक साथ भरे, तो कितने साल का ब्याज लगेगा? एक साल का। कितनी साल का? एक साल का। हमें ब्याज कितना लग रहा है? 10%, तो एक साल का ब्याज कितना? 10 रुपए। तो कितने? 110 रुपए। यदि दूसरी साल की किस्त 100 रुपए किस्त है, वो दूसरी साल के अंत में भरनी थी, लेकिन हमने क्यों भरी? चौथी साल के अंत में भरी। कितने साल का ब्याज लगेगा? 2 साल का। दूसरी साल में भरनी थी, हमने भरी कब? चौथी साल में, तो 2 साल का ब्याज लगेगा। एक साल में कितना ब्याज लग रहा है? 10 रुपए, तो 2 साल का 20 रुपए, 120 रुपए हो गए। फिर पहली साल की जो किस्त है 100 रुपए, वो कब भरनी थी? पहली साल के अंत में, लेकिन हमने भरी कब? चौथी साल के अंत में। कितनी साल का ब्याज लगेगा? 3 साल का। एक साल का ब्याज कितना है? 10 रुपए है, 10% या 10 रुपए है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 30 रुपए। तो कितना आ गया? 130 रुपए। टोटल कितना मिश्र धन आ गया? टोटल प्रिंसिपल प्लस वो टोटल ब्याज कितना आ गया? 460 रुपए। 460, 100 रुपए किस्त की 460 रुपए ब्याज आया, तो हमारा टोटल कितना दे रहा मिश्र धन? टोटल 13,800 रुपए। तो एक के बराबर कितना दे? 300 रुपए। हमने क्या वो जी प्रत्येक किस्त, हमने प्रत्येक किस्त कितने कितने रुपए की मानी थी? 100 रुपए की गुणा 30। एक किस्त कितने रुपए की? 30 रुपए की, तो 3,000 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन। 17,250 रुपए का ऋण 15% वार्षिक ब्याज दर से 3 वार्षिक किस्तों में चुकाया। कितनी वार्षिक किस्तों में? 3। कितना रुपए है? 17,250 रुपए। कितनी परसेंट की दर से? कितनी परसेंट की दर से? 15% की दर से। कितनी परसेंट की? 15% की दर से। 3 वार्षिक किस्तों में। कितनी किस्तों में? 3। तो पहली किस्त क्या मानी हमने? 100 रुपए। दूसरी 100, तीसरी 100 रुपए। ये तो फर्स्ट साल की है, सेकंड साल की है, थर्ड साल, तीनों सालों की किस्त। फर्स्ट साल की किस्त कब भेज जाएगी? फर्स्ट साल के अंत में, और दूसरी साल की दूसरी साल के अंत में, तीसरी साल की तीसरी साल के अंत में। यदि हम तीसरी साल की किस्त 100 रुपए तीसरी साल के अंत में भर देंगे तो कितने रुपए ब्याज लगेगा? कोई ब्याज नहीं लगेगा, तो कितने आ गए? 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। यदि हम सेकंड साल की किस्त भी तीसरी साल में ही भरे, थर्ड साल में ही भरे, तो कितने रुपए ब्याज लगेगा? 1 साल का ब्याज लगेगा। कितने साल का ब्याज लगेगा? 1 साल का। 1 साल में कितना ब्याज लगेगा? 15%, तो कितना आ गया? 115। कितना आ गया? 115। अब देखो, फर्स्ट साल की किस्त 100 रुपए कब भरी जाएगी?
फर्स्ट साल के अंत में कितनी, कब, फर्स्ट साल के अंत में, फर्स्ट साल के अंत वाली किस्त तीसरी साल के अंत में भरेंगे तो कितना ब्याज, कितने साल का ब्याज देगा, फर्स्ट साल की किस्त तीसरी साल में भरेंगे तो कितने साल का ब्याज लगेगा, 2 साल का ब्याज, कितनी साल का, 2 साल का, कितनी साल का ब्याज लगेगा, 2 साल का। 1 साल का ब्याज कितना रुपए है, 15% है, तो 2 साल का कितना हो गया, 30%, कितना हो गया, 30%, कितना हो गया, 130। टोटल कितना ब्याज परसेंट आ गया, टोटल 345%, कितना आ गया, 345, या क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। 3% में 345 मिश्र धन है, और वैसे रुपए में कितना जाएगा, 17,250 रुपए। प्रतिशत में कितना है, 345, और रुपए में कितना दे रखा है, 17,250 रुपए। तो 1 के बराबर कितना आ गया, 17,250 बटे 345। कितने आ गए, 50 रुपए। 1% के बराबर कितने हैं, 50 है। तो हमने किस्त कितनी मानी थी, 100%, 100 रुपए। तो 1 के बराबर कितने हैं, 50, तो 100 के बराबर कितने आ जाएंगे, 100 गुणा 50, तो कितने आ जाएगी, 5,000 रुपए की किस्त होगी। कितने रुपए की किस्त होगी, 5,000 रुपए की। एक बार पीछे देख लो, कितने रुपए का ऋण लिया, 17,250 रुपए, 15% वार्षिक ब्याज दर। कितने परसेंट की वार्षिक ब्याज दर पर, 15% वार्षिक ब्याज दर पर। तो हमें कितनी किस्तों में चुकाना है, 3 किस्तों में। कितनी किस्तों में, 3 किस्तों में चुकाना है। फर्स्ट साल की किस्त हमने क्या मानी है, 100 रुपए, सेकंड साल की भी 100, थर्ड साल की भी 100, 3 किस्तों में चुकाना है। यदि फर्स्ट साल की किस्त है वो 100 रुपए कब ली जाएगी, फर्स्ट साल के अंत में। सेकंड साल की जो किस्त है वो कब ली जाएगी, सेकंड साल के अंत में। थर्ड साल की किस्त है वो तीसरी साल में। अगर हम ये किस्त टाइम पर भरे तो हमें कोई ब्याज मिलेगा। तीसरी साल की किस्त हमें कब भरेंगे, तीसरी साल के अंत में, तो भरेंगे तो कितने, 100 रुपए, कोई ब्याज मिलेगा। यदि दूसरी साल की किस्त भी हम तीसरी साल, थर्ड साल में, तीनों एक साथ भरेंगे तो कितने रुपए का ब्याज लगेगा, कितने साल का ब्याज, 1 साल का। 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है, 15%, तो कितना ब्याज लग जाएगा, 115। कितना लग जाएगा, 115। यदि हम फर्स्ट साल की किस्त भी एक साथ भरें, तीसरी साल में भरें, तो कितनी साल का ब्याज लगेगा, फर्स्ट किस्त पर, फर्स्ट किस्त पर कितने साल का, 2 साल का। 1 साल का ब्याज कितना है, 15%, 2 साल का कितना देगा, 30%। तो टोटल मिश्र धन कितना आ गया, 345। तो प्रतिशत में तो हमें क्या दे रखा, 345, और रुपए में कितना रहेगा, 17,250। तो 1% के बराबर कितना आ गया, 50। तो 100% के बराबर कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए। तो किस्त कितने रुपए की होंगी, 5,000 रुपए। कितने रुपए, 5,000 रुपए। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, और टॉपिक का भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, टाइप का भी सेकंड लास्ट और टॉपिक का भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, 25,400 रुपए के ऋण को 4% वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि बताओ। कितने, 4%, कितने रुपए हैं, 25,400 रुपए को कितनी परसेंट की राशि से, 4% की दर से 4 किस्तों में। कितनी किस्तों में, 4 किस्तों में। पहली किस्त कितनी रुपए की, 100 रुपए की, 100%, और दूसरी किस्त भी 100% की, तीसरी भी 100% की, और चौथी किस्त भी 100% की। पहली किस्त कब दी जाएगी, पहली साल के अंत में, दूसरी साल के अंत में, तीसरी साल के अंत में, चौथी साल के अंत में। यदि चौथी साल की किस्त चौथी साल के अंत में भरेंगे तो कितना ब्याज लगेगा, कोई ब्याज नहीं मिलेगा, तो कितना हो गई, 100%। कितने हो गए, 100%। तीसरी साल की किस्त यदि हम चौथी साल में एक साथ भरेंगे तो कितनी साल का ब्याज लगेगा, 1 साल का। कितनी साल का, 1 साल का ब्याज लगेगा। और हमारे पास 1 साल का ब्याज कितना दे रखा है, 4%, तो कितनी हो जाएगी, 104%। कितनी हो जाएगी, 104%। यदि दूसरी साल की किस्त भी, किसकी, दूसरी साल की किस्त भी कब भरेंगे हमें, चौथी साल में भरेंगे, तो कितनी साल का ब्याज लगेगा, 2 साल का। कितनी साल का, 2 साल का। कितनी साल का ब्याज लगेगा, 2 साल का।
साल का, 2 साल का, 2 साल का, 1 साल का ब्याज कितने रुपए है, 4 रुपए है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 8%, तो कितना आ जाएगा 108%, कितना हो जाएगा 108%। यदि फर्स्ट साल की किस्त भी चौथी साल के अंत में भरे तो कितनी साल का ब्याज लगेगा, 3 साल का, कितनी साल का, 3 साल का। 1 साल का ब्याज कितना है 4%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 12%, कितना हो जाएगा 12%, तो कितनी हो जाएगी 112%। टोटल विसर्जन, टोटल कितना P प्लस I, टोटल कितना लगा 424%। परसेंट में तो विसर्जन हमारे पास क्या दे रखा है, अमाउंट 424 रुपए, और रुपए में अमाउंट कितना दे रखा है 25,400 रुपए। परसेंट में अमाउंट कितना 424 है, और रुपए में अमाउंट कितना दे रखा है 25,400 रुपए। कितने रुपए 25,400 रुपए। तो 1% के बराबर कितना आ जाएगा 25,400 रुपए बटे 424, कितना आ गया 60 रुपए, कितना आ गए 60 रुपए। 1% बराबर 60 रुपए है, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, हमें क्या पूछा है प्रत्येक की किस्त, प्रत्येक किस्त हमने क्या मानी 100%, 1% बराबर कितना है 60, तो 100% बराबर कितना आ गए 6,000, कितना आ गए 6,000 रुपए, कितना आ गए 6,000 रुपए, कितना है 6,000 रुपए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, 6450 रुपए की ऋण को 5% की दर से, कितने परसेंट की दर से 5% की दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया। कितनी किस्तों में चुकाया 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितने कितने रुपए हैं 6450 रुपए, कितने रुपए हैं 6450 रुपए। कितनी परसेंट की दर से चुकाया 5% की, और कितनी किस्तों में, कितनी किस्तों में चुकाया 4 किस्तों में। तो हमने 4 किस्त मानो, हमने पहले किस्त 100%, दूसरी किस्त भी 100%, और तीसरी किस्त भी 100%, और चौथी किस्त भी 100%। चारों किस्त क्या होगी 100% होगी। अब देखो पहली किस्त कब दी जाएगी, पहली साल के अंत में, दूसरी किस्त दूसरी साल के अंत में, तीसरी किस्त तीसरी साल के अंत में, चौथी किस्त चौथी साल के अंत में। यदि चौथी साल के अंत में भरेंगे तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा, तो कितनी आएगी 100%। यदि तीसरी किस्त हम चौथी साल के अंत में भरेंगे तो कितनी साल का ब्याज लगेगा 1 साल का, कितनी साल का 1 साल का ब्याज लगेगा, कितनी साल का 1 साल का ब्याज लगेगा। यदि 1 साल का ब्याज हमारे कितना है 5%, कितना लग रहा है 5% ब्याज, 1 साल का कितना 5%, तो कितना लगेगा 105%, कितना हो गया 105%। फिर हम देखो दूसरी साल की जो किस्त है वो भी हम चौथी साल में भरे तो कितनी साल का ब्याज लगेगा। दूसरी साल की जो किस्त है 100% या 100% है, वो चौथी साल में भरेंगे तो कितनी साल का ब्याज लगेगा 2 साल का, कितनी साल का 2 साल का, कितनी साल का ब्याज लगेगा 2 साल का। 1 साल का ब्याज हमारे पास कितना है 5%, 1 साल का ब्याज कितना है 5%, तो 2 साल का कितना हो गया 10%, कितना हो गया 10%, तो 110, कितना हो गया 110। फिर देखो यदि हम फर्स्ट साल के जो फर्स्ट किस्त है वो फर्स्ट साल के अंत में भरी जानी थी, लेकिन हम कब भर रहे हैं चौथी साल के अंत में, तो चौथी साल के अंत में भरे कितनी साल का ब्याज लगेगा, कितनी साल का ब्याज लगेगा 3 साल का, कितनी साल का 3 साल का। 1 साल का ब्याज कितना है 5%, 1 साल का ब्याज कितना है 5%, तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया 15%, 3 साल का कितना हो गया 15%, तो टोटल कितना होगा 115%। तो टोटल विसर्जन कितना आ गया परसेंट में विसर्जन 430%। हमारे पास परसेंट में विसर्जन 430% है, और रुपए में कितना दे रखा है
6450 रुपए 430% के बराबर क्या आ जाता है 6450। कितना आ जाएगा 6450, तो 1% के बराबर कितना आ गया 6450 घंटे 430, एक जीरो से घट गया, कितनी बार घटा है 15 बार, कितनी बार 15 बार, कितनी बार घट गया 15 बार। फिर हमें क्या बोलते हैं प्रत्येक की किस्त 1% के बराबर कितना दे रखा है 15 रुपए, 1% के बराबर कितना दे रखा है 15 रुपए, तो 100% के बराबर कितना आ जाएगा 100% के बराबर कितना आ जाएगा 15 गुना 100, कितने रुपए, कितनी कितनी कितने रुपए की किस्त होंगी 1500 रुपए की चारों किस्तें होंगी। ये था हमारा साधारण ब्याज का टॉपिक। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं, और कल की क्लास हमारी होगी जो प्रीवियस में आए हुए सारे क्वेश्चन की साधारण ब्याज में, जो साधारण ब्याज का पूरा टॉपिक की जितने क्वेश्चन प्रीवियस में आएंगे वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।